क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया में क्रिस्त राजा का त्योहार मना रहे हैं। और क्रिस्त राजा का त्योहार आज हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु हमारे राजा हैं। वे हमारे जीवन को चलाते हैं और हमारे दिल में राज्य करते हैं। संत पापा पियूस गरवा ने सन 1925 में राजाओं का राजा यीशु राजा का पद मनाने का पवित्र आदेश घोषित किया और उसी दिन से अभी तक कलीसिया यही त्योहार को मनाते आ रही है। यीशु एक साधारण राजा नहीं है। यीशु स्वयं इसकी तथ्य की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि मैं राजा हूं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इस कथन को उन्होंने उस समय व्यक्त किया था जब यहूदियों के महायाजकों और नेताओं ने उन्हें क्रूस पर चढ़वाने के लिए रोमन सम्राट और पिलातुस के हाथों सौंप दिया था। और यीशु का राजत्व, सत्ता और हमारी भौतिक या तो सांसारिक सत्ता में जमीन आसमान फर्क हम पाते हैं। आपने महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में कहीं सुना होगा। उन्होंने यूरोप के अधिकांश राज्यों पर विजय पाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उनका नाम विश्व इतिहास में एक महान और शक्तिशाली सम्राट के रूप में अभी तक स्मरण किया जाता है। इतने महान सम्राट होने के बावजूद भी उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिन में हेलेना नामक एक द्वीप में निर्वासित किया गया था। वहां वे हताश और निराश हो गए थे और उन्होंने उदास होकर कहा, यीशु ही हमारा एक सच्चा राजा है, सिर्फ उन्हीं का साम्राज्य ही शाश्वत है। यही बात को नेपोलियन बोनापार्ट जब वे हताश और निराश हो गए थे और वे निर्वासित किए गए थे, उस समय में उन्होंने यही घोषित किया और कहा कि यीशु ही हमारा सच्चा राजा है, सिर्फ उन्हीं का साम्राज्य ही शाश्वत है। और हम पाते हैं जब हम आज प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना राजा मानते हैं और उनकी राजत्व का भी हम घोषणा करते हैं और अभी अभी हमने साक्षी दिया है, दूसरों को बताया है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा राजा है, स्वर्ग और दुनिया का राजा है। एक्चुअली रोमन साम्राज्य के रिवाज के अनुसार जब किसी राजा का राजतले या तो अभिषेक किया जाता है तो उसे राजभवन के अंदर ले जाकर राजमुकुट से अलंकृत किया जाता है। तत्पश्चात उसे समस्त जनता के सामने पेश किया जाता है और यह कहकर घोषणा की जाती है, देखो यह तुम्हारा राजा है। तब जो जनता वहां रहती है ऊंचे स्वर से उसके सुखद भविष्य की कामना करते हुए कहती है, आपकी उम्र लंबी हो और आपका राज्य फले फूले। ये तो रोमन साम्राज्य के रिवाज के अनुसार राज अभिषेक की बात है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का राज अभिषेक इसके ठीक विपरीत रूप से हुआ और घोषित भी किया गया। पहले तो रोम के प्रतिनिधियों ने उन्हें घंटों का मुकुट पहनाया और बाद में जनता इसे क्रूस दो का नारा लगाते रही। या वही जनता थी जिन्होंने कुछ दिनों पहले उसे राजा स्वीकार कर घोषणा गई थी और वही उनके खून के लिए चिल्लाती है। यीशु को घंटों का मुकुट पहनाया गया और वही मुकुट उनके लिए क्रूस बन गया और उसी क्रूस के द्वारा वे राजा बने। वे सत्य के प्रति सच्ची बनकर राजा बने। यीशु का
राज्य के कोई मतलब नहीं था, या तो राजनीतिक राज्य का कोई मतलब नहीं था। ना तो वे धन दौलत समर्थ और वैभव आदि के पीछे गए, और ना ही वे धनाशाही अधिकार का चक्कर में फंसे। आज हम प्रजातांत्रिक युग में निवास कर रहे हैं, जहां सामुदायिक आवाज का बोलबाला है, और हमें इस प्रकार की शासन प्रणाली पर बहुत गर्व है, क्योंकि इतिहास बताता है कि राजाओं का युग गुलामी और अंधकार का युग था। वे अपने प्रजा पर निर्दयता से शासन करते थे। कोई पहुंचाए होंगे, और बहुत लोग नहीं आते हैं कि राजा, हम केवल सुने हैं जो राजा थे अपने प्रजाओं पर कैसे निरंकुश शासन करते थे, हम केवल सुने हैं पर हम नहीं देखे हैं, पर बहुतों ने देखा भी होगा। लेकिन आज हम ऐसा राजा का व्यवहार या तो परम बना रहे हैं जो राजाओं का राजा थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी राजा रहेंगे, क्योंकि वह कठोर नहीं बल्कि प्रेममय, दयालु और शांति प्रिय राजा हैं, जिनका गुणगान आज भी करोड़ों लोगों द्वारा किया जा रहा है। आज न केवल हम यहाँ क्रिस्त राजा की घोषणा कर रहे हैं या तो साक्षी दे रहे हैं, पर विश्वव्यापी कलीसिया में हर एक विश्वासी आज प्रभु यीशु क्रिस्त को राजा कहकर पुकार रही है। क्रिस्त का राजत्व सेवा, प्यार और दयालुता का है, और संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन तो करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक भी कहलाना चाहते हैं, परंतु लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 25 में वचन कहता है, तुम लोगों में ऐसा नहीं है जो तुम में से बड़ा है, वह सबसे छोटा जैसे बने, जो अधिकारी हैं वे सेवक जैसे बने। यीशु ख्रिस्त हमारे मन, दिल, हृदय और जीवन के राजा हैं। हमारा यह राजा, राजाओं का राजा यीशु स्वयं मुकुटधारी राजा नहीं, वरन कि कंटक मुकुटधारी राजा हैं। ये शासन करने वाले राजा नहीं, परंतु सेवा करने वाले राजा हैं। हमारे दिलवर राजा भौतिक शक्ति और आनंद समर्थ का राजा हैं। यीशु को राजा स्वीकार करने का क्या अर्थ है? यीशु को राजा स्वीकार करने का अर्थ है कि हम उनके दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, अर्थात प्यार का सिद्धांत, भाईचारे का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत, और ये सब हमारा जीवन का मापदंड होना चाहिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त राजा का संदेश शायद आज हमारे लिए इस प्रकार हो सकता है, ईश्वर ने वादा नहीं किया हमेशा नीले आकाश का, फूलों से भरे रास्ते का, सूर्य के साथ वर्षा का, गम के बिना खुशी का, पीड़ा के बिना शक्ति का, या तो चैन का, लेकिन उनका वादा है दीन के लिए शक्ति का, क्षमा के लिए विश्राम का, श्रम के लिए विश्राम का, पथ के लिए आलोक का, और सेवक के लिए स्वर्गराज का। अभी सवाल यह है, यदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना राजा मानते हैं, चलिए आज हम थोड़ा देखें हमारा जीवन को कौन चला रहा है। क्या हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने हृदय में राज्य करने के लिए कभी अपने आप को तैयार किए हैं, या तो प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या आज हमारे दिल में राज्य कर रहे हैं? आज हम सवाल करें, आज हर एक जन को सवाल करना चाहिए, बच्चों को भी सवाल करना चाहिए, माता पिताओं को भी सवाल करना चाहिए, क्या जिनका आज हमने घोषणा किया है राजाओं का राजा, सबों का राजा, जो राजा हमारे दिल में निवास करते हैं, क्या उस राजा के लिए हमने कभी अपने दिल को या तो अपने दिल में राज्य करने के लिए मौका दिया है?
अभी कौन हमारा जीवन में, हमारा दिल में राज्य कर रहा है? कौन राज्य कर रहा है? अभी हम देखते हैं बच्चों का जीवन को भी अभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसलिए उनका जीवन को अभी मोबाइल राज्य कर रहा है। माता पिताओं का जीवन को कौन राज्य कर रहा है? बहुत सारे बुरी आदतें हैं जो कि हमें ईश्वर के राज्य से वंचित करता है। आज हम सवाल करें कि मेरा जीवन में कौन निवास कर रहा है, या तो मेरा जीवन को कौन चला रहा है, मेरा जीवन में कौन राज्य कर रहा है? यदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना राजा मानते हैं तो सबसे पहले उनके सिखाए हुए सिद्धांतों पर चलने के लिए हम प्रयास करें। नहीं तो अभी हमने इतना लंबा चौड़ा यात्रा किया और घोषणा भी किया कि ख्रिस्त राजा की जय, स्वर्ग और पृथ्वी की राजा, और हमने बहुत सारे घोषणा किया। यदि हम पैसा नहीं जीते हैं तो ये त्योहार व्यर्थ है। इसलिए आज हम पहचानने के लिए कोशिश करें कि यीशु राजा कैसे राजा है। यीशु राजा प्रेम का राजा है, अनुकंपा से भरा हुआ राजा है। इसलिए जब हम उनके बताए हुए, सिखाए हुए सिद्धांतों पर हम चलते हैं तो प्रभु हमारे दिल में राज्य करते हैं। तब केवल हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरा राजा है। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वही ईश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है। इस धरती में रहते वक्त हम ईश्वरीय राज्य को अनुभव करें, जहाँ प्रेम है, शांति है, क्षमा है, भाईचारा है, वहीं पर हम ईश्वर का राज्यत्व को हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु हमें आशीष दे ताकि हम प्रभु को अपना राजा माने, राजा स्वीकार करें और ये भी घोषणा करें कि प्रभु का राज्य हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे।